श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। चारों भैया की जय। सीता मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव शंभो। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में नैमिषारण्य, जहाँ पर श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को महाराज कथा सुना रहे हैं। कथा का प्रसंग है सती प्रकरण है, और उसमें फिर पार्वती जी और शिव जी के विवाह का वर्णन है। सती प्रकरण में महाराज कथा हो गई थी कि सती जी ने अपने पिता के यज्ञोत्सव में अपने प्राणोत्सर्ग किए, वही पार्वती जी के रूप में महाराज उनका अवतार हुआ, और फिर शिव जी के लिए प्रयास किए हैं महाराज, तपस्या की है। अब जब तपस्या की है तो महाराज इधर ब्रह्मा जी और सब देवता भगवान शिव जी के पास गए हैं कि महाराज हमारी ऐसी इच्छा है कि हम हमारे आँखों से नेत्रों से आपका ब्याह देख लें। सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाहु, निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हारे विबाहु। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे शिव जी, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिया भरि लोचन, सोई कछु करहूँ मदन मद मोचन। यह उत्सव देखिया भरि लोचन, सोई कछु करहूँ मदन मद मोचन। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान शंकर जी से, हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देख लें। और फिर कि पार्वती तपु कीन अपारा, करहूँ तासु अब अंगीकारा। पार्वती तपु कीन अपारा, करहूँ तासु अब अंगीकारा। पार्वती ने अपार तप किया है महाराज, अब उन्हें भी अंगीकार कीजिए, उन पर भी कृपा कीजिए। सुनी विधि विनया समुझिपा प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। सुनी विधि विनया समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, चलो ठीक है, अब ऐसा ही हो, आप सबकी मर्जी है तो महाराज कोई बात नहीं, अब हम विवाह के लिए तैयार हैं। और अब सहरु जानी सप्तऋषि आए,
तुरताहि विधि गिरी भवन पठाए। अवसर रुजाने सप्तऋषि आए, तुरताहि विधि गिरी भवन पठाए। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि ब्रह्मा जी के पास आए। तब ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया कि महाराज अब इधर से भगवान शंकर की ओर से महाराज हरी झंडी मिल गई है, तुरंत जाओ वहाँ और हिमालय के यहाँ जाओ और जा कर के उनसे लगन पत्रिका लिखवा करके लाओ। महाराज वो सप्तऋषि वहाँ गए हैं और जो है हिमाचल ने सुदेनु सुनख तू सुघरी सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। सुधेनु सुनख तू सुघरी सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। राजा हिमाचल ने शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी दिखाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही निश्चय कराकर लगन लिखवा लिया। और लगन लिखा करके पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीने। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीने। फिर हिमालय ने वह लगन पत्रिका सप्तर्षियों को दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। जाहि विधि तिन दीने सुपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। जाहि विधि तीन दीने सुपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। सप्तर्षियों ने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन पत्रिका आ गई, इसका मतलब अब विवाह पक्का है महाराज। और जो है बड़ा ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद आया है। लगन बाँची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुरे समुदाई। लगन बाँची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुरे समुदाई। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। अब महाराज देवता देवांगनाएं ब्रह्मा जी सब किनके मेहमान? शंकर भगवान के यहाँ हैं। और हिमालय तो उनके साथ परिवार के साथ उधर है। दोनों तरफ से विवाह की तैयारी हो गई है। अब शुभ लगन भी आ गया है महाराज। अब बारात की तैयारी होने लगी है। अब बारात में महाराज दूल्हे को सजाया जाता है, दुल्हन को सजाया जाता है। अब महाराज दूल्हे राजा का श्रृंगार किया जा रहा है। शिव जी की बारात अब निकलेगी तो दूल्हे को सजाया जा रहा है। देखो महाराज दूल्हा लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबध, करहीं अपचरा गान है। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभुगन करहीं सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु समारा। शिव ही शंभुगन करहीं सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाया और उस पर सांपों का मोर सजाया गया। क्यों? वहाँ तो महाराज यही है, या तो नरमुंडों की माला है, सांप हैं, बिच्छू हैं, ऐसे महाराज विषैले जंतु हैं। जटाओं का सुंदर मुकुट बनाया है और उसके ऊपर से जो है वो नाग बाबा उनके ऊपर जो है लगा दिया है, उसका मोर उन्होंने सजा दिया गया। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला,
तन विभूति पट के हरि छाला। देखो आप दूल्हे के दर्शन करो, बड़े अद्भुत दूल्हे राजा हैं, बड़ा श्रृंगार किया है। महाराज शिव जी ने सांपों के ही कुंडल पहने हैं और सांपों के ही महाराज जो है और कंकण पर है। जो छोटे छोटे सांप है ना, वो महाराज छोटे छोटे सांपों के यहाँ वो कंगन पहन लिए हैं, कानों में कुंडल उन्हीं के लटका लिए हैं। बस ऐसा दूल्हा है महाराज। कंकन कुंडल कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। ब्याल यानी सर्प, सर्पों के कुंडल हैं और सर्पों के कंगन हैं महाराज। तन विभूति पट के हरि छाला, और पूरे शरीर पर विभूति रमाई गई है। और वस्त्रों की जगह महाराज जो बाघंबर है उसको लपेट लिया गया। सिंह की छाल, उसके चर्म महाराज, उसको उन्होंने जो है शरीर पर लपेट लिया है। शशि ललाट सुंदर शीर गंगा, नयन तीनी उपवीत भुजंगा। महाराज शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और सिर पर गंगा जी है। मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र हैं महाराज, तो तीन नेत्र हैं। और अब जनेऊ में तीन धागे होते हैं महाराज, इसीलिए उन्होंने थोड़े लंबे लंबे सांप थे ना, उनके महाराज वो तीन धागा बनाया है, धागों की आकृति। और महाराज जनेऊ भी सांपों के ही पहने हैं। सांपों का मोर, सांपों के कुंडल, सांपों के कंगन, सांपों की जनेऊ। गरल कंठ उर सिरे नरमाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। गरल कंठ उर सिर नरमाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। गले में विष है महाराज, बिल्कुल नीला है गला, नीलकंठ भगवान। और महाराज उनकी छाती पर नरमुंडों की माला है। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरुडमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे में महाराज डमरू सुशोभित है। शिव जी बेल पर चढ़ करके चले और बाजे बज रहे हैं। ऐसा उनका वेश है महाराज। ये दूल्हे राजा का। विष्णु विरंची आदिसूर भ्राता, चढ़ी चढ़ी बाहन चले बराता। विष्णु विरंची आदिसूर भ्राता, चढ़ी चढ़ी बाहन चले बराता। विष्णु और ब्रह्मादि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। शिव अनुशासन सुने सब आए, प्रभु पद पंकज शीस नवाए। शिव अनुशासन सुने सब आए, प्रभु पद जलज शीस तीन नाये। शिव जी की आज्ञा सुनते ही शिव जी के गण नंदी भृंगी महाराज वीरभद्र और भी जितने हैं आदि सब गण चले आए हैं और उन्होंने आकर स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। महाराज जैसे भगवान हैं ऐसे ही उनके गण हैं। नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। तरह तरह की सवारियाँ और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर महाराज शिव जी हंसे। क्या क्या वाहन रहे होंगे महाराज उनके।
कोई महाराज सिंह पे चढ़ के आया होगा, कोई बाज पक्षी पे चढ़ के आया होगा, कोई मगरमच्छ लेकर के आया होगा, पता नहीं क्या क्या वाहन लेके आए हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अतीतन खीना। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अतीतन खीना। महाराज किसी के बहुत आंखें हैं, पूरा शरीर आंखों से ही ढका हुआ है, सब शरीर में आंखें हैं, तो किसी के एक भी आंख नहीं है, बिल्कुल महाराज गोल मटोल है खरबूजे तरबूजे से। कोई बहुत मोटा ताजा है 250 किलो का, तो महाराज कोई बहुत ही दुबला पितला है 15-20 किलो का। शिव जी की बारात तो अटपटी बारात है महाराज। हो तो तनखीन को अति पीन पावन, कौआ पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण, बेस अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। बरात बरनत नहीं बने। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कह दिया, उनकी ऐसी बारात थी जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ये कुछ चंद शब्दों में किया है, हमने कम वर्णन किया है, आप इसको अधिक करके समझें। कोई बहुत दुबला है तो कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं, और सबके सब शरीर से महाराज ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। यही उनका वेश है। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। अब बताओ महाराज, इस बारात को देखकर कौन अचंभित नहीं रह जाएगा। ये अपने कभी काशी विश्वनाथ के यहाँ वो अघोरी मंडलियों की इनकी वो निकालते हैं महाराज जमात शिवरात्रि पे पर्व पे, तब हमने उनको देखा है महाराज। बड़े अटपटे विचित्र वेशभूषाधारी अघोरी ऐसे सब आते हैं वो शिव जी के गुण। तो महाराज उनके मुख किसी के गधे जैसे, किसी के कुत्ते जैसे, किसी का सुअर जैसा, किसी का सियार जैसा, ऐसे उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। उनकी ड्रेस वेशभूषा महाराज कितनी कितनी प्रकार की वेशभूषा है, उसको कोई गिन नहीं सकता। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। और सारे के सारे फिर वो भूत प्रेत पिशाच नाच ही गा वही गीत। आए महाराज नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। परम तरंगी भूत सब, वे सब भूत क्या हैं? अरे महाराज बड़े मनमोजी हैं। नाचे गावै गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। देखने में वे बड़े ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। उनकी बोली किसी के समझ में नहीं आती है। अब जस दुल्हूँ तस बनी बराता, कौतुक विधि हो हिमग जाता। जैसे दुल्हूँ तस बनी बराता, कौतुक विधि हो हिमग जाता। हमारा जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के तमाशे होते जाते हैं। नगर निकट बारात सुन आई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। नगर निकट बारात सुन आई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। बारात को नगर के निकट आई सुन करके नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उनकी शोभा
बढ़ गई है महाराज। करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। अगवानी करने वाले लोग सज धज के तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। अब शिव समाजी जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। शिव समाजी जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। महाराज जब शिवजी के दल को देखने लगे तो अब महाराज उनके वाहनों के हाथी घोड़े वो बैल सब के सब डर करके भाग गए। कोई नहीं रहा महाराज, उनके आगे कौन टिक सकता है। ऐसे ऐसे महाराज वहाँ कौतुक होने लगे हैं। धरी धीर जूत रहे सयाने, बालक सब लई जीव पराने। धरी धीर जूत रहे सयाने, बालक सब लई जीव पराने। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ पर डटे रहे और लड़के तो सब अपने प्राण लेकर के वहाँ से भाग गए और भाग करके घर चले गए। गए भवन पूछहीं पीतु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। गए भवन पूछहीं पीतु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। महाराज जब घर पहुँचे तो माता पिता पूछ रहे हैं, बेटा बारात कैसी है। महाराज तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन बोलते हैं, अरे महाराज कहिए काह कही जाई न बाता, जम कर धारी किधों बरियाता। कहिए काह कही जाई न बाता, जम कर धारी किधों बरियाता। क्या कहें महाराज, कोई बात नहीं कही जाती। यह बारात है या यमराज की सेना है। ऐसा लगता है महाराज जैसे यमराज की सेना ही आ गई हो। बरू बौरा है, बच्चे करें अपने माँ बाप से कि बरू बौरा है, अरे दूल्हा तो पागल है और बस है असवारा। बूढ़े बेल पे बैठा है, बताओ आप, दूल्हा कोई बेल पे बैठता है क्या। ब्याल कपाली विभूषण छारा, बरू बोरा है बस है असवारा। ब्याल कपाली विभूषण छारा, दूल्हा पागल है, वह बेल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन चार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी करा। जो जियत रही हई बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी ही सोमा विबाहु घरे घरे, बात असी लरिकन कही। माता पिता से करें महाराज, उनको देखने के बाद लगता है महाराज सब प्रलय हो जाएगा, सब मर जाएंगे। जो कोई बिरले रहेंगे एक दो इक्के दुक्के, वही उनकी बारात को, पार्वती जी के ब्याह को देख सकेंगे। महाराज रामायण में तो ऐसा नहीं है, रामचरितमानस में, लेकिन क्योंकि इसमें हास्य रस है। काव्य के जो 9 रस हैं, तुलसीदास जी महाराज का एक काव्य है और काव्य की यह पहचान है कि इसमें 9 रसों का ही समावेश किया जाए। तो हास्य रस हैं,
तो इसको जो कथावाचक हैं मनोरंजन के हिसाब से बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं कि जब बारात गई महाराज वहाँ हिमालय के यहाँ, तो पहले देवता गए, आए सब चकाचक। तो लोगों ने सोचा बारात बहुत सुंदर है, क्या कहना बारात का। फिर इंद्रदेव हाथी पे बैठ कर, अरे महाराज क्या कैसी जोरदार बारात है महाराज। उसके बाद में महाराज फिर ब्रह्मा जी गए ब्रह्मलोक से, देखी तो गजब हो गया महाराज, क्या बारात है। फिर वरुण लोक से वो वरुण जी महाराज गए होंगे, सारे लोकपाल दिक्पाल, बड़ी लंबी चौड़ी बारात, सब प्रसन्न हुए क्योंकि दूल्हा सबसे बाद में जाता है। और जब दूल्हे की बारात, दूल्हे को देखा बारात में, तो महाराज ये स्थिति हुई है, उनके जितने हाथी घोड़े सब भाग गए, बच्चे भाग गए, कुछ चंद जो समझदार थे वो लोग बचे हैं। बच्चे भाग के घर चले गए। घर वालों ने पूछा तो उन्होंने ऐसा वर्णन किया उस बारात का कि दूल्हे के शरीर पर राख लगी हुई है, यह उनका क्रीम पाउडर जो भी है, सांप और कपाल के गहने हैं महाराज, कुंडल सांपों के, कंगन सांपों के, जनेऊ सांपों की है, वह नंगा है, जटाधारी है और बड़ा भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच और योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीवित रहेगा, जो जियत रही बारात देखत, जो बारात को देख करके जीवित रहेगा सचमुच उसके ही बड़े पुण्य हैं। जिनके बहुत पुण्य होंगे, जन्म जन्मांतरों के पुण्य, महाराज वही बच सकेगा और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज सब जनन जनक मुसुकाही, बाल बुझाए विविध विधि निडर हों डर नाही। शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं, वो तो जानते ना। इसीलिए महाराज उन्होंने बच्चों से कहा, उन्होंने लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ भैया, डरो मत हो, डरने की कोई बात नहीं है, ये शिव जी की बारात है। अब पार्वती जी की माँ आई महाराज अगवानी करने, आरती सजा के मैना, तो मैना सुबह आरती समारी, संग सुमंगल गावहि नारी। मैना सुबह आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि गारी। मैना शुभ आरती, मैना पार्वती की माता, मैना ने शुभ आरती सजाई है और उसके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी महाराज दूल्हे के लिए। कंचन थारे सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। कंचन थारे सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब बारात आती है, दूल्हा दरवाजे पे आता है, तब महाराज वो जो है जो कन्या है वधू, उसकी माँ, उसकी मौसी, उसकी बुआएं सब आती वहाँ और दूल्हे का परीक्षण करती है। महाराज ये परीक्षण शब्द है, ये परीक्षण शब्द है मूल में, परीक्षण। महाराज मान लो सगाई करते समय झूठ बोल गए हो तो वो वहाँ उनकी परीक्षा लेती है। आपने कह दिया दूल्हे का कद 5 फुट 7 इंच है, महाराज वो ऐसी लेती है वो रस्सी और इस तरह उसको नापती है उस समय है। महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल गए हैं। और पीठ और सीने में आपने कहा महाराज हमारे बच्चे की कोई बीमारी फोड़ा पुंसी नहीं है, कोई गांठ गठूले नहीं है। वो 2 रुमाल लेती है और यहाँ आगे से आगे भी लगाती है, पीछे भी लगाती है, ऐसे पूरे सीने को और पीठ को और वक्षस्थल को महाराज करती है, परीक्षा कर लेती है। तो इसका इन्होंने अवधि शब्द लिखा परीक्षण।
और हिंदी में शुद्ध शब्द होगा इसका परीक्षण। तो सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परीक्षण करने चली। अरे क्या परीक्षण थे महाराज, वहाँ तो दूर से देखा। विकट बेश रुद्रहि जब देखा, अबलन उर भय भयऊ विशेषा। विकट वेश रुद्रहि जब देखा, अबलन उर भय भयऊ विशेषा। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो महाराज स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया, बड़ी डर गई उनसे। ये क्या दूल्हे का महाराज स्वरूप है, क्या श्रृंगार है। उस विकट वेश यानी भयानक वेश। और अब देने लगी नारद जी में गालियां, क्योंकि सगाई उन्होंने कराई है। वही गए, जब गए तो माता पिता का स्वाभाविक है, कोई मेहमान आता है तो कहते हैं जाओ बच्चों इनसे बेटा प्रणाम करो। पार्वती को भेज दिया, हाथ देख लिया और महाराज पूरा वहाँ पर उन्होंने भविष्यवाणी कर दी और तपस्या करने भेज दी बच्ची को। अरे ऐसा सुंदर वर मिला, नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। मैना कहने लगी कि मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। अस उपदेशु उमई जिन दीना, बौरे बरही लागित पुकीना। अस उपदेशु उमई जिन दीना, बौरे बरही लागित पुकीना। जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया है, सुंदर योग्य वर पाने के लिए उसने तपस्या की, और महाराज ऐसा पागल दूल्हा मिला है उसको। अरे ऐसे को तो महाराज कोई कन्या देता भी नहीं है। सच बात है, नारद ठीक नहीं है। साचे हूँ उनके मोहन माया, उदासीन धनु धामु न जाया। साचे हूँ उनके मोहन माया, उदासीन धनु धामु न जाया। महाराज कोस रही है नारद जी को, भर पेट कोसेगी महाराज। सचमुच नारद जी के नक्श का मोह है। अरे महाराज परिवार ही नहीं तो मोह काय का, किस बात का मोह। न माया है, न उनके धन है, न उनके पास घर है, न स्त्री ही है, वे सबसे उदासीन हैं। तो महाराज ऐसे जो फक्कड़ बाबा हैं, वो फक्कड़ बाबा महाराज और गृहस्थियों की इनकी चिंता फिक्र को क्या जाने। माता जी का प्यार क्या जाने, पिताजी का दुलार क्या जाने। पर घर घालक लाज न भीरा, बाझ की जान प्रसव कै पीरा। पर घर घालक लाज न भीरा, बाझ की जान प्रसव कै पीरा। इसी वजह से, क्योंकि उनको मोह नहीं, न माया, न धन, न घर बार, न पत्नी, महाराज सबसे उदासीन हैं। इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं, दूसरों का घर उजाड़ते फिरते हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न किसी का डर है। अब वो गृहस्थियों की पीड़ा को क्या समझे, कैसे बच्चे पैदा होते हैं, कैसे पालन पोषण होता है। महाराज बाँझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। बाँझ के जान प्रसव के पीड़ा। जो बाँझ स्त्री है महाराज, जो प्रसव की पीड़ा को क्या जाने।
तेई अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुहिन गिरी गवने तुरत निकेते। महाराज इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर तुरंत अपने घर गए। वहाँ महिलाओं का कार्यक्रम चल रहा था। ऐसा जब वहाँ मचा वो तूफान, तब क्या होगा किसी ने जाकर नारद जी से, हिमाचल जी से कि महाराज वहाँ तो बात बिगड़ गई, वहाँ तो है वो माता जी है ना कन्या वधू की, वो महाराज जो थाली फेंक के भग गई है और नारद जी पानी पी पी के गालियाँ दे रही है महाराज है। चलो ब्याह बिगड़ने वाला है। तब महाराज वहाँ आए हैं नारद जी महाराज हिमालय को लेकर के। तब नारद सब ही समुझावा पूरब कथा प्रसंगो सुनावा। तब नारद सब ही समुझावा पूरब कथा प्रसंगो सुनावा। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि महाराज ये सामान्य दूल्हा नहीं है, ये भी सामान्य दुल्हन नहीं है और ये सामान्य दूल्हा नहीं है। क्या समझ आया? देखो आप कि आपकी जो पुत्री है ना ये जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई। कि यह पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। अब तो प्रवचन शुरू हुए नारद जी के, सबको बैठा दिया उन्होंने कि सुनो सुनो भाई सब बैठो। माता जी हैं वहाँ मैना जी और सब उनके परिजन पुरजन हैं। सबसे कह रहे हैं कि पहले ये दक्ष के घर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था और बहुत सुंदर शरीर पाया था। तहु सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। तहु सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है। तब मैना पूरी कहानी सुना दी। वो पिता के यज्ञ में गई रुआ ऐसा हुआ, पूरी कथा सुना दी उन्होंने। तब मैना हिमवंतु अनंदे पुनि पुनि पारी बती पद बंदे। तब मैना हिमवंतु अनंदे पुनि पुनि पारी बती पद बंदे। तब मैना और हिमवान ने आनंद में मगन होकर के और महाराज उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनिन सो सब करवाई। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनिन सो सब करवाई। फिर वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सब रीति बिल्कुल वैसे ही करवाई। और महाराज इनके पाणी ग्रहण संस्कार हुआ केदारनाथ, उसके नीचे गौरी कुंड। और महाराज विवाह का स्थल इन्होंने चुना त्रियुगी नारायण नाम का स्थान है। वहाँ पर 10-12 किलोमीटर, मतलब गौरी कुंड से एक रास्ता जाता है केदारनाथ और एक दूसरा रास्ता जाता है महाराज पहाड़ों में होकर के त्रियुगी नारायण है। वहाँ शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था। वो स्थान आज भी है। बढ़िया कुंड पानी का है महाराज। वहाँ कहते हैं ब्रह्मा जी ने इनके पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराए। और उस समय इनके विवाह के समय कुंड में जो अग्नि स्थापित की थी वह अग्नि आज तक प्रज्वलित है।
उसको बुझने नहीं दिया जाता है महाराज। एक छोटा सा गांव बस गया है वहाँ पे। महाराज भगवान ने हमको ऐसा अवसर दिया है कि सब स्थानों के हमने दर्शन किए हैं। और हमारे एक आचार्य जी हैं, पंडित हरिशंकर जी शर्मा साहब, बड़े वैदिक पंडित हैं, कोटा में विराजते हैं। और वो यात्रियों को ले जाते हैं और तीर्थ में महाराज उनको कथा सुनाते हैं। सारी व्यवस्थाएं उनकी रहती है। यात्रियों को ऐसे ले जाते हैं जैसे महाराज कोई जो है दूल्हे का बाप बारात को ले जाता हो, ऐसे सब सवारियों को ले जाते हैं। और जहाँ जाते हैं 7 दिन वहीं रहते हैं, बल्कि 1-2 दिन पहले जाते हैं, 1-2 दिन बाद तक भी रहते हैं। तो करीब 10-11 दिन वो महाराज रहते हैं वहाँ पे, ताकि आसपास के स्थानों में भी घूम लें, 7 दिन की कथा हो जाए। अभी उन्होंने वहाँ पर शिव पुराण की कथा एक पंडित जी से करवाई थी। और उसके पहले 4 धाम उत्तराखंड के वो जब ले गए थे लोगों को, यात्रियों को, उसमें महाराज हम भी थे। उन्होंने कहा आओ गुरुजी ये स्थान भी देख लेते हैं। वो स्थान देखा महाराज, नाम है त्रिगुणी, ऐसा मैंने जो पहले आपको नाम बताया वो स्थान है त्रियुगी नारायण, त्रियुगी नारायण। वहाँ पर महाराज जो है शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था, वो स्थान आज भी है। तो हम तो आचार्य जी को भी धन्यवाद देते हैं महाराज। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। हमसे भी महाराज वो कथा करवाते हैं, हमें भी ले जाते हैं। उन्होंने 4 धाम, भारत के 4 धामों में साहब हमारी भागवत कथा करवा दी, राम कथा करवा दी है। अभी दिसंबर के महीने में फिर महाराज भागवत कथा है, जगन्नाथपुरी में होगी। आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं। भागवत कथा का आयोजन दिसंबर में या जनवरी 1 या दिसंबर लास्ट, ट्रेन की सुविधा को देखते हुए श्रीमद् भागवत की कथा होगी। और वही पंडित हरिशंकर जी शर्मा साहब जो वैदिक आचार्य जी हैं, सब यात्रियों को ले जाएंगे। और ये अवसर कभी वो हमको देते हैं, गुरु जी आप इनको भागवत कथा सुनाओ। तो हम उनको कभी भागवत कथा कभी राम कथा सुनाते रहते हैं। तो जसी विवाह के विधि श्रुति गाई महा, अरे वहाँ कमी है क्या महाराज पंडितों की? अरे दोनों तरफ के विद्वान है महाराज वहाँ। तो महामुनि ने सो सब करवाई, जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। फिर वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सारी रीति करवाई। गही गही गिरीशी कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। गही गिरीशी कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कुश लेकर के तथा कन्या का हाथ पकड़ करके उन्हें शिव जी को समर्पित कर दिया। पार्वती जी का पानी ग्रहण संस्कार करवा दिया शिव जी के साथ। ऐसे महाराज विवाह हुआ। और अब वहाँ पर महाराज आनंद से विराज रहे हैं कैलाश पर्वत पर ही। तब जन्म्यऊ षट बदन कुमारा, तारक असुरी समर जे ही मारा। तब जन्म्यऊ षट बदन कुमारा, तारक असुरी समर जे ही मारा। तब स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध में तारकासुर का वध किया। अरे महाराज ये देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, श्री राम जी इसलिए शादी के बाद बहुत जल्दी में रहे, क्योंकि उन दिनों महाराज तारकासुर का आतंक था। और तारकासुर को वरदान था कि शिव जी का पुत्र ही उसे मार सकता है। सती जी की मृत्यु के पश्चात शिव जी समाधि में चले गए।
सती जी ही पार्वती के रूप में हिमाचल के घर पैदा हुई, जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। उनके पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। देवताओं की प्रार्थना से कामदेव ने शिव जी की समाधि भंग करने का प्रयास किया। शिव जी ने तीसरे नेत्र से वो जलाकर भस्म कर दिया। रति के विलाप करने पर उसे कामदेव का नाम रखा फिर अनंग, न अंग इति अनंग। महाराज इनके अंग तो भस्म हो गए हैं और अब ये सबके मन में निवास करेगा, इसीलिए उसका नाम मनसिज रहा, मनोज रहा। बहुत से लोगों को तो मनोज, ये मन में निवास करेगा, सबके हृदय में रहेगा। ये ऐसे उसको जीवित कर दिया, सभी के हृदय में निवास करेगा। श्री राम जी की आज्ञा से शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया, क्योंकि सबको ये था कि ये जल्दी से जल्दी ब्याह करें, जल्दी से जल्दी इनके इस घर में पुत्र पैदा हो और वह पुत्र तारकासुर का वध करेगा तो महाराज हमें भी संकट से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा महाराज रामायण में भी लिखा हुआ है। जब भगवान शिव जी भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्ष सप्त ऋषि गवने गेहा, मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। रघुनाथ जी महाराज का वो ध्यान करने लगे थे। जब रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे, ठीक उसी समय कि तारकु असुर भयं ते ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। प्रसंग आ गया है तो आपको तारकासुर की कथा भी संक्षेप में सुना देते हैं। तो महाराज उसी समय तारक नाम का असुर हुआ। महाराज भुजाओं का बल, प्रताप और तेज उसका बहुत बड़ा था। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए थे। तब बिरंची सन, वो तो हारते, जाओ ब्रह्मा जी के पास, जाओ विष्णु जी के पास। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई, शुक्र शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जी तई रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो, उसको युद्ध में वही जीत सकेगा। शिव जी का पुत्र ही इनको युद्ध में मार सकेगा। महाराज मोरे कहा सुनी करहूँ उपाई, हो ईश्वर करहीं सहाई। मोरे कहा सुनी, मोरे कहा सुनी करहूँ उपाई, हो ईश्वर करहीं सहाई। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। यज्ञ में कहते हैं महाराज सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमालय के घर जाकर
जन्म ले लिया है। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है और इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। अब तुम ये काम करो, पठवहु काम है, कामदेव को भेजो। पठवहु काम जाय शिव पाहि, करे क्षोभु शंकर मन माहि। पठवहु काम जाय शिव पाहि, करे क्षोभु शंकर मन माहि। अब तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि को भंग करे। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाऊब विबाहु बरियाई। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाऊब विबाहु बरियाई। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में अपना सिर रख देंगे महाराज, और जबरदस्ती उन्हें राजी करेंगे और उनका विवाह जो पार्वती से करा देंगे। यही विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहीं सब कोई। यही विधि भले ही देवहित होई, मन अति नीक कहीं सब कोई। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और कोई उपाय नहीं है। सबने कहा ये सम्मति बहुत अच्छी है। अब महाराज सब देवता कहाँ गए? कामदेव के पास जा रहे हैं। अस्तुति सूरन की नियति हेतु, प्रगट्यऊ विषम बाण झस केतु। अस्तुति सूरन की नियति हेतु, प्रगट्यऊ विषम बाण झस केतु। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से महाराज स्तुति की। तब विषम बाण का मतलब जिनके 5 बाण हैं, उनके तर्कस में केवल 5 ही बाण हैं, इसीलिए उनका एक नाम है पंचबाणस्तु बाण। बाण जिनके उस तर्कस में 5 बाण हो, और वो भी फूलों के हैं, अरविंद के, अशोक के, कोई किसके, पारिजात के, ऐसे। वो कोई नोक वाले बाण नहीं है महाराज, फूलों के ही बाण हैं, फूलों का ही धनुष है। इसीलिए कामदेव का एक नाम है पुष्पधन्वा, फूलों का धनुष, फूलों के बाण। अरे महाराज उनको जब मारता है तो भी सब बेहाल हो जाते हैं। तो इस प्रकार, और जस केतु का मतलब यह है कि उनका जो झंडा है उसमें मछली का चिन्ह है, इसलिए उनको कहते हैं जस, है ना। तो महाराज प्रेम से स्तुति की उन्होंने। तब महाराज कामदेव जो है वो जो है प्रकट हुए। सुरन कही निज विपति सब, सुने मन किन्न विचार। शंभु विरोधन कुशल मोही, बिहस कहूँ असमार। ये मार शब्द भी कामदेव का है, इनकी मार बड़ी तगड़ी होती है। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कह सुनाई। कहा ये तारक असुर जो है ना महाराज ने जीना हराम कर रखा है। ब्रह्मा जी के पास गए हैं, उन्होंने कहा शिव जी का जो संतान होगी वो इसको मार सकेगी। शिव जी महाराज समाधि में बैठे हैं, महाराज उनकी समाधि भंग करो, उनके हृदय में काम भाव जागृत करो। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि महाराज शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा कुशल नहीं है। आप तो यहाँ मंत्र पढ़ोगे, कहा बामी में हाथ तुम दो, तो महाराज वो बाबा वो बामी में हाथ देने वालों को डसेगा महाराज। फिर भी तदपि करब मैं, बताओ देवता कितने स्वार्थी हैं। दूसरा मरे कोई बात नहीं। अरे हमारे जो ददीची बाबा थे, हमारे जो मतलब है पूर्वज थे,
बाबा को महाराज उन्होंने और स्तुति कर करके और उनसे हड्डियां ले ली महाराज। देवता स्वार्थी, आए देव सदा स्वार्थी, देवताओं के लिए स्वार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। कहा तदपि करबू में काजू तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। तदपि करब में काजू तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। परहित सरी से धर्म नहीं भाई, परपीड़ा सम नहीं अदमाही। हमारा जो है सबसे बड़ा धर्म परोपकार है। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसा ही तेही। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसा ही तेही। महाराज जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चल्यूं सबहि शेरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। अस कही चल्यूं सबहि शेरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। इस प्रकार से कह करके परोपकार का बखान करके महाराज सबको प्रणाम करके सिर नवा करके कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में ले करके अपने सहायकों के साथ चला। बसंत ऋतु को लिया साथ में, नृत्यांगनाओं को लिया साथ में महाराज। जितने उनके सहायक हैं, गाजे बाजे ढोल नगारे सब उसने ले लिए और चला। चलत मारे से हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। चलत मारे से हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से महाराज मेरा मरण निश्चित है। कामदेव जब गया उनको समाधि को भंग करने, सोच लिया था मृत्यु सुनिश्चित है। बिल्कुल महाराज जैसे पतंगा जैसे आग में कूद रहा हो। जब पतंगा आग में कूदेगा तो उसको तो जलना ही है। हम एक बात और कहना चाहेंगे महाराज, जिनकी हिंदी कमजोर हो, चाहे वो पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, चाहे हमारे रामचरितमानस के पाठक हों, जिनको अपनी हिंदी अच्छी करनी हो, चाहे लिखित में चाहे मौखिक में, तो महाराज वो रामचरितमानस का पाठ करें, इनके मीनिंग वो देखें। रोज़ एक पन्ना देखें, एक पन्ने में जितने मीनिंग आए हैं, जिनका अर्थ आपको नहीं आता है, उन शब्दों को लिखिए, उनके अर्थों को लिखिए, उनको याद कीजिए। मैं समझता हूँ आप बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई शब्द छूटा नहीं है महाराज। हमने भी इन्हीं का आश्रय लिया है। इसीलिए जो लोग जिनकी हिंदी कमज़ोर है, जो अपनी हिंदी को अच्छी करना चाहते हैं, रामचरितमानस पढ़े अर्थ सहित, अपने आप आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। सबको लेके चला और ये भी सोच लिया कि मृत्यु निश्चित है। गया है महाराज, और तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। सबके हृदय मदन अभिलाषा, जड़ चेतन
सबके हृदय में कामदेव जागृत हो गया। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नमहि तरु शाखा। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नमहि तरु शाखा। देखो महाराज, सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। बताओ, जो स्थावर हैं, चलते फिरते नहीं हैं, उनमें भी कामदेव जागृत हो गया है। नदी उमगी अम्बुदी कहूँ धाई, संगम करही तलाव तलाई। नदी उमगी अम्बुदी कहूँ धाई, संगम करही तलाव तलाई। महाराज, नदियाँ उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैयाँ भी आपस में संगम करने लगे, मिलने जुलने लगे। कोई सीमा नहीं रही काम की। वैसे गीता जी में लिखा है भगवान ने कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभः। हे अर्जुन, मैं धर्म सम्मत काम हूँ। सभी प्राणियों के हृदय में धर्म सम्मत मर्यादित, वो महाराज अगर वो धर्म सम्मत काम नहीं रहेगा तो महाराज सृष्टि ही नहीं चलेगी। इसीलिए काम क्रोध लोभ महाराज इनको बुरा कहा गया है, लेकिन महाराज ये धर्म सम्मत हो तो सब अच्छे होते हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। महाराज, आपके घर में कोई गुंडा बदमाश घुस गया है, आपको जब तक उस पर क्रोध नहीं आएगा तब तक महाराज आप उसको ललकारेंगे ही नहीं। फिर तो आप दरवाज़ा और खोल देंगे अपने अलमारी का, है आजा प्यारे पास हमारे, क्यों घबराता है, काहे को घबराए, ये ले जा बेटा नोट की गड्डियाँ, ये ले जा सोने चांदी सब। उसको देखेंगे आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, भ्रुकुटी टेढ़ी होगी, नाक उसमें श्वास नहीं आएगी महाराज। तब उससे आप उसको डांटोगे, उसको ललकारोगे, लाठी लेके उसके पीछे भगोगे। अच्छा ही तो है काम। लोभ, अरे महाराज लोभ के लिए इतना कहा है कि अति लोभ हो न कर्तव्यो। लोभ के लिए कहा अति लोभ मत करो आप। लोभ हमने एव परित्यजेत, लोभ को छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसीलिए यदि धर्म सम्मत हैं तो जिनको हम मनोविकार कहते हैं, वो मनोविकार भी आपको महाराज जीने के लिए जरूरी है। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बसी समय बिसारी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बसी समय बिसारी। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस में हो गए। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते ही काल महू। महाराज घोर संकट आया है, महामारी कोरोना जैसी है, हर कोई लपेटे में, हर कोई लपेटे में। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुवीर जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। जिनके हृदय में राम जी थे, उनके हृदय में महाराज वो प्रवेश नहीं कर सका, वो बच पाए हैं। अब जब उन्होंने शंकर जी को देखा है तो शिव ही बिलो की ससंख्या मारू, भयऊ जथातिथि सब संसारू। शिव ही बिलो की ससंख्या मारू, भयऊ जथातिथि सब संसारू। महाराज शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा ही स्थिर हो गया। अब उसकी दृष्टि जब शिव जी पर गई है तो संसार से हट गई है। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। तुरत भय सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। अरे महाराज
तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे महाराज मत वाले जो नशा पिए हुए लोग हैं, वो जो नशा उतर जाता है वो उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर से दूरी गम भगवाना। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर से दूरी गम भगवाना। मारा दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन है और दुर्गम, ये शिव जी की विशेषता है, जिनका पार पाना कठिन। ऐसे जो भगवान हैं संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, स्त्री, ज्ञान और वैराग्य, इन छह के समुदाय को महाराज भग कहते हैं। और जिनके पास ये भग है वो भगवान हैं। ये छह ईश्वरीय गुणों से युक्त जो रुद्र है, रुद्र का मतलब है महाभयंकर, ऐसे शिव जी को देख करके कामदेव भयभीत हो गया। मगर वो चूंकि जो काम करने गया था उसको करना ही था, उसने सबसे पहले बसंत ऋतु से कहा जाओ अपना विस्तार करो। प्रकट्य सिरुचिर प्रकट्य सितुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजी विराजा। प्रकट्य सितुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजी विराजा। उसने तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। अब प्रकट होते हैं फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई महाराज। सारा वन उपवन वाटिका तड़ाक सब में महाराज बसंत ऋतु आ गई है। और भी महाराज फूल खिलने लगे हैं, भौरे गुंजार करने लगे हैं, हंस सारस बोलने लगे हैं, तोते चिड़िया सब बोलने लगी, चहचहाने लगी है। और उसने इस जो है सबसे पहले बसंत ऋतु का आवरण चारों तरफ फैला दिया। सकल कला करी कोटि विधि, हार्यों सेन समेत, चलीन अचल समाधि, चलीन अचल समाधि शिव को प्यों हृदय निकेते। कामदेव अपनी सेना सहित करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय महाराज उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि नहीं डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी विशाल देखी रसाल, बिटप बर शाखा, तेही पर चढ़ऊँ मदन मन माखा। देखी रसाल बिटप बर शाखा, तेही पर चढ़ऊँ मदन मन माखा। जब इन उपायों से महाराज शंकर जी की समाधि नहीं टूटी तो महाराज अब कामदेव को गुस्सा आया है। उसने देखा सामने एक आम का वृक्ष है, उस आम के वृक्ष की एक शाखा है बड़ी सुंदर सी, उस शाखा पर वो चढ़ गया। अब उसने अपने धनुष बाण निकाल लिए। पहले तो भाई चलो बसंत ऋतु से ही हो जाए काम अपना, इन जो है भौरों की गुंजार से, फूले हुए कमलों से, और इसे वो 3 प्रकार की वायु, शीतल मंद सुगंध पवन, महाराज इससे हो जाए काम, मोरों के नृत्य से हो जाए। कुछ भी नहीं हुआ। तब कामदेव को गुस्सा आया। आम का वृक्ष उसकी एक शाखा, महाराज उस शाखा पर चढ़ गया है। और सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिक्त की श्रवण लगिताने। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिक्ता की श्रवण लगिताने। महाराज वो गुस्से में भर गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए हैं और 5 बाण चढ़ा करके अत्यंत क्रोध से भगवान शंकर की ओर लक्ष्य करके महाराज तक करके उन्हें कान तक तान लिया। जब धनुष जब चलाया जाता है उसे डोरी को पकड़ करके और कान तक की उसकी सीमा रहती है। इस प्रकार, क्योंकि जितना ज़्यादा डोरी खींचेगी महाराज वो बाण उतना ही लक्ष्य की तरफ जाएगा।
तो इस प्रकार आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। 5 बाण एक ही साथ। महाराज एक बाण में घायल हो जाता है आदमी। अरे महाराज किसी को नींद की गोली एक दे दो जिसमें जो है वो, और महाराज गहन निद्रा में 5-5 गोलियां एक साथ दे दी जाए तो फिर कहना है क्या, अखंड समाधि लग जाएगी उसकी। तो छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े हैं जो शिव जी के हृदय में लगे। तब महाराज उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। भयं इस मनु क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिश देखी। भयं इस मनु क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिश देखी। इधर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा कि महाराज ये बाण किधर से आए हैं। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयं कोप कंप्यं त्रैलोका। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयं कोप कंप्यं त्रैलोका। अब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को शिवजी ने देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत कामु भयं जरि छारा। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत कामु भयं जरि छारा। महाराज तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला है उनके देखते ही, और महाराज कामदेव जलकर भस्म की ढेरी में बदल गया। जैसे मानो वो 1100 या 11,000 उस तरह से जो उस बड़ी लाइन से कोई टकरा जाए महाराज, उसका तार छू ले और बानी के ढेर में बदल जावे। ऐसे ही बानी की ढेर में बदल गया कामदेव। हाहाकार भयं जग भारी, डर पे सूर भय असुर सुखारी। हाहाकार भयं जग भारी, डर पे सूर भय असुर सुखारी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए और दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे, और साधक जो योगी हैं वो महाराज निष्कंटक हो गए। ये काम का कांटा उनके पैर से, उनके मन से निकल गया। जोगी अकंटक भये पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। लो महाराज कामदेव जी जल के भस्म हो गए। उनकी पत्नी रति महाराज वो बेहोश हो गई। जोगी अकंटक भये पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोदती वदती, देखो आप शुद्ध संस्कृत है ये वदती। वहाँ रुदती होता है, इन्होंने रोदती लिख दिया। तो संस्कृत से महाराज इनका बड़ा लगाव है। मगर चूंकि जमाना वो मुगल काल था, वरना तो संस्कृत में ही लिखने वाले थे महाराज। तो न संस्कृत छूटी है न हिंदी छूटी है। अभी जमात शब्द आता है, जमात तो उर्दू का शब्द है। न उर्दू न फारसी कुछ नहीं।
तो रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। प्रभु जी, आपने हमको विधवा बना दिया, हमारे पति को आपने जला दिया। अब जो आशुतोष भगवान हैं, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, कृपालु शिव जी उस असहाय स्त्री को देख करके सुंदर उसको सांत्वना देने लगे और उससे कहने लगे कि अब तेरा तितवनाथ कर हो यही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगो। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। अनंग का मतलब अंग रहित। अब देखो कामदेव है, दिखता नहीं है, उसका कोई अंग नहीं है, मगर सबके मन में है, तो उसका नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तो अपने पति से मिलने की बात तुम सुनो, ये कब मिलेंगे? कि जब जदुबन से कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। जब जदुबन से कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। ये चौपाई 2 बार इसीलिए पढ़ते हैं महाराज कि मान लो एक बार के पढ़ने में मात्रा ऊंची नीची शब्द इधर उधर हो जाए, तो दूसरी जो चौपाई बोली जाएगी वो सर्वशुद्ध बोली जाएगी। जब जदुबन से कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। कहा जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। महाराज, उनके जो पुत्र होंगे प्रद्युम्न जी, वो तुम्हारे पति होंगे। तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न जी के रूप में उत्पन्न होगा। ये मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। महाराज, ये कथा भागवत जी में बहुत सुंदर तरह से लिखी गई है। प्रद्युम्न जी जब पैदा हुए तो शंबरासुर महाराज अपने मौत का कारण सबसे पूछता था। लाओ सुना देते हैं, छोटी सी कहानी है। नारद जी से पूछ लिया, क्यों जी बताओ हमारी मृत्यु किसके हाथ से है, कैसे मरेंगे? कहा कृष्ण के बेटे से मरोगे, उनके हाथ से। अच्छा, तो प्रद्युम्न जी जब पैदा हुए तो मतलब शायद 10 दिन या 6 दिन के थे, उठाया और समुद्र में फेंका। अब मृत्यु को टालने का हर प्राणी प्रयास करता है महाराज। देखो आप, एक मछली निगल लिया, मछुआरों ने मछली पकड़ी, वो मछली भी आ गई जिसके पेट में प्रद्युम्न जी विराज रहे थे, शंबरासुर के रसोइयों को दे दी गई। उसकी जब वहाँ पोस्टमार्टम किया, चीरफाड़ बच्चा निकला, तो महाराज वो शंबरासुर से कहा कि महाराज इसमें जो बच्चा निकला है, कहा हम क्या करें, कोई सेविका हो जो दे दो, पालेगी। उसमें एक मायावती नाम की महिला थी। ये मायावती रति ही हुई, यह रति ही मायावती बनी वहाँ। और प्रद्युम्न जी वहाँ ऐसे पहुँचे हैं, देखो आप। तुलसी जस भवितव्यता, तैसी मिले सहाय, आपनी आवई ताई पई, तहाई तहाँ ले जाए। कहाँ रति का भी शरीर छूट गया, कहाँ शंबरासुर के यहाँ पैदा हुई उस नगर में, और उसकी पाचिका बनी। कहाँ प्रद्युम्न जी, बताओ महाराज। फेंका, मछली के मुंह में गिरे, जीवित भी रहे, और वहाँ दोनों मिल गए। उस मायावती को दे दिए गए, और महाराज मायावती पालन पोषण करने लगी। बालक बहुत जल्दी युवा हो गए। अब पहले तो उनकी दृष्टि माता की थी, और माता की दृष्टि भी पुत्र की थी, बाद में उनकी दृष्टि बदल गई। और वो कहने लगे प्रद्युम्न जी महाराज की, आजकल माता जी आपकी दृष्टि ठीक नहीं है, आप कुदृष्टि रखती हैं। उन्होंने फिर आकर के वो सारी कथा उनको सुनाई है। प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर का वध किया है और अपनी वधू को लेकर द्वारिका में आए हैं, और यहाँ उनका बड़ा दिव्य और भव्य स्वागत हुआ है। ऐसी कथा भागवत जी में है, यहाँ संक्षेप में कही गई है।
रति गबनी सुनि शंकर बानी। अपर कथा अपर अब कहूँ बखानी। रति गबनी सुनि शंकर बानी। कथा अपर अब कहूँ बखानी। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई और महाराज अब दूसरी कथा कहने लगे हैं। दूसरी कथा कौन सी? वही कि ब्रह्मा जी महाराज गए हैं शिव जी के पास, सप्तऋषि गए हिमालय। ये बीच में कथा थी है। हमने कहा चलो बीच में तो क्या, पहले उनका ब्याह कर ही देते हैं, फिर बाद में इसको सुनाएंगे। अब देखो आप जो स्वामी होते हैं, समर्थ होते हैं, उनका स्वभाव क्या लिखा है कि सासति करी पुनि करहि पसाऊ। नाथ प्रभुन करी सहज स्वभाऊ। सासति करी पुनि करहि पसाऊ। नाथ प्रभुन करी सहज स्वभाऊ। जो प्रभु होते हैं, जो समर्थ होते हैं महाराज, उनका कोप और कृपा दोनों सार्थक होते हैं। अरे जिनकी कृपा कुछ दे नहीं सकती, कोप कुछ ले नहीं सकता, ऐसी कोप और कृपा से फायदा भी क्या। लेकिन जो समर्थ होते हैं भगवान महाराज, उनकी कृपा कुछ देती है। जब कोप करते हैं तो महाराज कुछ लेते हैं। काम जारी रति कहूँ बर दीना। महाराज कामदेव को जला दिया, लेकिन देखो रति को वरदान भी दिया। काम जारी रति कहूँ बर दीना। आगे की चौपाई अभी निकल गई है, फिर आएगी तब सुनाएंगे। तो यहाँ ऐसे आकर के ये कामदेव की दहन की कथा हमने आपको सुनाई। पार्वती जी का विवाह हो गया है और महाराज अब अगली कथा अगले वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। देते हैं वाणी को विराम और कथा को भी विराम। आप लोग इस कथा को खूब सुनिए, खूब सुनाइए। अच्छी लगती हो तो महाराज वो क्या कहते हैं, सब्सक्राइब आप वो कर सकते हैं। कर रहे हैं लोग बाग, करीब 150-200 के आसपास तो लोग बाग पहुँच गए हैं। हमें इससे कोई पैसे कौड़ी कमाना नहीं है। हम तो चाहते हैं कितने लोगों में ये पहुँच रही है। सब्सक्राइब का मतलब कि हमारी कथा जो ही हम यूट्यूब पे डालेंगे महाराज उन 150-200 लोगों के पास पहुंच जाएगी। और ये जो कथा सरिता है महाराज, ये घर घर पहुंचे तो अच्छी बात है। आप स्वयं भी आप इस काम को कीजिए, अपने इष्ट मित्रों से, सगे संबंधियों से भी ये काम करने के लिए कहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले अयोध्यानाथ की जय। चारों भैया की जय। सीता मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पार्वती मैया की जय। शंकर भगवान की जय। अगली कथा में अब महाराज वक्ता बदल जाएंगे। अब तक कथा कहाँ हो रही थी? प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी सुना रहे थे। और स्थान क्या? भरद्वाज मुनि का आश्रम है महाराज। अब ये कथा वहाँ से चलेगी, कैलाश पर्वत पर जाएगी जहाँ शिव जी विराजमान हैं और वो पार्वती जी को सुनाएंगे। कल से महाराज वक्ता और श्रोता दोनों ही बदले हैं। कल से वक्ता शिव जी होंगे और श्रोता पार्वती जी होगी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव शंभो।